द नेक्स्ट इज टुडे, आज, शेख हसीना appears to have become a victim. appears यानी जाहिर होती है, to have कि वो हो चुकी है, become बनना, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बिकम अ विक्टम, विक्टम कहते हैं जिसने जुर्म किया है, मुजरिम ऑफ वेरी इंस्टीट्यूशंस, वेरी मतलब द सेम इंस्टीट्यूशन, उसी इंस्टीट्यूशन की मुजरिम बन गई हैं। शी हैड क्रिएटेड, जो उन्होंने खुद ही बनाया था, टू एलिमिनेट हर ओपोनेंट्स, अपने मुखालिफिन को एलिमिनेट करने के लिए, निकालने के लिए। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। शेख हसीना उसी इदारे की मुजरिम बन गई हैं जिसको बनाया गया था। वाई का आंसर कर रहे हैं, क्यों बनाया था? टू एलिमिनेट हर ओपोनेंट्स, अपने मुखालिफिन को निकालने के लिए। अब यहाँ पर हम देखें कि ये बात किसने बोली है, टुडे, ये आज की बात है, तो आज की बात ये किसने बोली है? ये पैराग्राफ का पहले मैं बता दूं कि ये पैराग्राफ यहाँ पर एंड हो रहा है। ठीक है, तो आज की बात ये, जिसने ये राइटिंग एडिटोरियल जिसने ये लिखा है ना, उसने अपनी थॉट्स को कंक्लूड किया इस सेंटेंस में। उसने कहा है कि आज अब इस तरह हुआ है कि शेख हसीना अपने ही इदारे की खुद ही मुजरिम बन गई हैं, उसी में ही वो कैद हो गई हैं। लेकिन उसने ये डायरेक्ट नहीं कहा, उसने नहीं कहा, राइटर ने बड़े अच्छे अंदाज में इस फ्रेज को यूज किया, अपेयर्स टू हैव। अपेयर्स मतलब जाहिर होता है। अगर राइटर को कोई पकड़ ले किसी बात पे कि भैया आपने बोला है कि शेख हसीना अपने इदारे की वो बन गई है, तो ये आपने बात गलत बोली है, तो राइटर कहने वाला बनेगा कि मैंने लिखा है शेख हसीना अपेयर्स टू हैव बिकम, यानी कि मुझे ऐसा फील होता है, ऐसा जाहिर हो रहा है, ये मेरी अपनी एक सिक्स सेंस कह रही है, और सिक्स सेंस क्या होती है, गलत भी हो सकती है, तो मैंने ये ऑथेंटिक तौर पर नहीं बोला, तो इसने ये ऑथेंटिक बात नहीं की, इसीलिए अपेयर्स टू हैव बिकम लिख दिया है। ठीक है, तो इसकी जगह हम और कौन से अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं? हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं, इट सीम्स, ऐसा दिखता है, इट फील्स लाइक, ऐसा महसूस होता है, शेख हसीना सीम्स टू बिकम अ विक्टिम। ठीक है, कि हमें ऐसा फील होता है। तो इस तरह लिखने का मकसद ये होता है कि राइटर अपने ऊपर सीधी बात नहीं ला रहा कि मैंने ऐसा कहा है, कि ऐसा फील होता है कि अगर कोई इस पे आर्ग्यूमेंट भी करे तो वो कह दे कि भाई सिक्स सेंस तो गलत भी हो सकती है। सो यू शुड बी वेरी कॉन्शियस व्हाइल राइटिंग योर ओन ओपिनियन। आप ओपिनियन और एडिटोरियल्स पढ़ते हो ना, यानी उनके ओपिनियन देखो, तो जब आपने ओपिनियन और एडिटोरियल्स लिखने होते हैं तो आप बड़े होशो-हवास को कायम करके लिखना होता है। सो दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ एंड आई थिंक इस सेंटेंस में हमें ये पता चला कि उन्होंने कहा कि अमेरिका ने सब चीजें खत्म कर दी हैं, ये एक फैक्ट है, फैक्ट है मतलब ऐसा हुआ है। लेकिन ये वाली जो बात है ना, इट सीम्स, ये राइटर की अपनी है, ये ओपिनियन है राइटर का। इट सीम्स उसको लग रहा है, उसकी ऑब्जर्वेशन है, तो आपने भी जब ऑब्जर्वेशन साथ देनी है तो आपने डायरेक्ट नहीं लिख देना कि इट इज हैपनिंग के लाइक रीजनल एक्टर्स शुड या मस्ट स्टेप इन एज अ मीडिएटर। तो वो कह रहा है इट सीम्स कि ऐसा लगता है कि इनको करना चाहिए, इनको मुदाखलत करनी चाहिए, कि मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कह सकता, मुझे अपनी बात में, राइटर को अपनी बात में थोड़ा सा एज रखना पड़ता है कि मैं सही बात करूं, कर रहा हूं या गलत, मेरे खिलाफ कोई बात नेगेटिव भी कोई इसको रिस्पॉन्स कर सकता है। तो राइटर ने उस एज को रखते हुए कहा इट सीम्स। अगर आप डेली का एक पैराग्राफ भी पढ़ें तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इट सीम्स से मुझे लास्ट एडिटोरियल जो कि हमारी लास्ट वीडियो है, वहाँ पे भी मैंने ये डिस्कस किया था, तो वहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ था वो था इट अपेयर्स टू बी, ऐसा जाहिर होता है, अपेयर्स टू हैव या अपेयर्स टू बी। तो जब आपने भी अपनी ओपिनियन या अपनी ऑब्जर्वेशन को लिखना है तो आप इस तरह लिखें तो ज़्यादा बेहतर है।